नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बीडीपी पर विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभाने का आरोप लगाया। सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि पीडीपी जम्मू कश्मीर सरकार से सवाल पूछने की बजाय दिल्ली को आंखें दिखा रही है, जिससे ये साबित हो गया है कि वो उस पर विश्वास करने वाले वोटरों को निराश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सुनील शर्मा ने कहा कि पीडीपी का ये रवैया उसके दोहरे चरित्र को जीता जागता यहां पर दर्शाता है। सबूत भी है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन के भीतर और सदन के बाहर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बर्ताव की भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सीएम की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। जहां पे महबूबा मुफ्ती जी को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करनी चाहिए थी, जहां पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, वो चलिए आप दिल्ली से लड़ने के लिए। भाई इधर इस सरकार से पूछो, 4 एमएलए आपको दिए हैं, अगली बार वो 4 भी नहीं आने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने आपको वोट दिए थे, आपको अपोजिशन में लाया था कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछोगे, उनके साथ पूरी दोस्ती, पूरा इल्लू इल्लू, और दिल्ली के साथ आंखें दिखाना। तो ये मुझे लगता है कि ये इनके दोहरे चरित्र को, ड्यूअल कैरेक्टर को बेनकाब करता है। कश्मीर की जनता, मुझे आज कहने में परहेज नहीं है, याद रखना, बीजेपी पे यकीन रख के इन दोनों परिवारों को सबक सिखाए। उमर अब्दुल्ला साहब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतना एरोगेंस, इतना तकब्बुर, इतना घमंड। पहले तो अनपार्लियामेंट्री डेरोगेटरी वर्ड्स का यूज करके उस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को ही तार तार कर दिया, सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इस प्रकार के अल्फाज असेंबली में बोलना कि जूते मारे गए। उसके बाद बाहर निकल के कहते हैं कि भाई जो डेलीवेजर नहीं मानेगा उसका मुस्तकबिल खराब कर दूंगा। कल अपने ही एक कलीग के साथ, अपने एक एमएलए के साथ उसे ये थ्रेट दी असेंबली में कि भाई तुझे मैंडेट ही नहीं मिलेगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये लोगों के साथ किए गए धोखे को आज जब जनता सवाल पूछ रही है, तो उमर अब्दुल्ला साहब पहली बार मुझे लगता है कि कटघरे में खड़े हो गए हैं। आज तक इनके झूठ का पर्दाफाश नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के नाते इनको बेनकाब करेगी, इनको पर्दा। तो जम्मू के सिदड़ा इलाके में आज एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अतुल कुमार और विजय शर्मा नामक युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। जब वे सिदड़ा पुल के पास पहुंचे तो यह तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर एकत्रित हुए गए। और साथ ही बताते चले कि यहाँ पर जब लोग इकट्ठा हुए हैं तो सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भेज दिया। मृतक यहाँ सांधवा घू मनासा गांव के ही निवासी बताए जा रहे हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। उम्र इनकी होगी कोई 24-25 साल, इतनी होगी 24-25 साल। कहाँ के रहने वाले? सांधवा के रहने वाले हैं जी। सांगो कहाँ पड़ा? जो गोमनासा सांधवा। गोपनासा। जी जी। ये दोनों भाई हैं क्या? नहीं। जम्मू के पंचबख्तर महादेव मंदिर में नरसिंह सेवा केंद्र द्वारा रविवार को निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और ये आप देखिए किस तरह से कैंप में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच भी कराई है। और इस बीच में बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे, लेकिन फिलहाल इस दौरान विभिन्न प्रकार के जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए। ये आज वहां पर शिविर लगाया गया था। आज शनिवार का दिन है और जिनके लिए बाजार में हजारों रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन यहाँ सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की गई। तो कैंप में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर उन्हें उचित उपचार और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया। सेवाएं देने वालों में डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर नीरज महाजन, डॉक्टर पुनीता गुप्ता और डॉक्टर शैली कंधारी शामिल रहे। आयोजन समिति ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे जन कल्याणकारी कैंप आयोजित किए जाएंगे। अठारहवां शिविर है इनका
और ये आज का जो शिविर है ये नर्सिंग सेवा केंद्र के साथ मिलकर यहाँ लगाया गया है। ये व्यवस्था सारी नर्सिंग सेवा केंद्र के द्वारा की गई है। डॉक्टर विक्रांत जी यहाँ पे मुख्य रूप में हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। डॉक्टर विक्रांत जी ने यहाँ पे अभी विधिवत रूप से इसका डॉक्टर राजेश गुप्ता जी और उनकी टीम के साथ मिलकर यहाँ पे उद्घाटन किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ इस तरह के आयोजन होते रहें ऐसी हम कामना करते हैं। ये अगर इस तरह के काम होते रहेंगे, लोगों के मन में जागरूकता रहेगी कि बीमारियां पनप रही हैं, बीमारियां अंदर बन रही हैं, उसको कैसे खत्म करना है। समय रहते अगर उसको डायग्नोज कर दिया जाए, जैसा आज यहाँ पे डायग्नोसिस कैंप है, अगर समय रहते इसको डायग्नोज कर लिया जाए तो आने वाले समय में बीमारियों को रोकथाम की जा सकती है। व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। इसकी जागरूक रहना जो है वो हमारा दायित्व बनता है। हम यहाँ की पूरी आयोजन टीम और साथ में यहाँ पे डॉक्टर विक्रांत जी का विशेष रूप से, और उसके साथ साथ डॉक्टर हमारे जो मैं बता चुका हूँ आपको, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर पुनीता जी, डॉक्टर शैली कंधारी जी, डाइटिशियन डॉक्टर, सभी का हम धन्यवाद करते हैं और बार बार आग्रह करते हैं कि इस तरह के ये कार्य करते रहें, भगवान को क्षमता दे और इस तरह के कार्य चलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 18वां कैंप है। इसमें हम भांति के टेस्ट कराते हैं, यानी कि जो कई लोगों की पहुंच के बाहर होते हैं तो वो हम टेस्ट करवाते हैं। इसमें जैसे फाइब्रोस्कैन आपने देखा होगा, स्पायरोमीट्री है, न्यूरोपैथी है, बीएमडी है, बोन टेस्ट जिसको कहते हैं। ये अगर आप अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में जाएंगे तो इसका रेट 3 से 5 हज़ार की रेंज में है। तो ये हम फ्री ऑफ कास्ट करवा रहे हैं। इसके साथ ब्लड के टेस्ट जो भांति के हैं, जो मार्केट में मिल जाते हैं आराम से, लेकिन हम जो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती वो पेशेंट के लिए उनके करा रहे हैं। बट मेन हमारा जो हाई एंड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जो स्पायरोमीट्री, फाइब्रोस्कैन, बीएमडी और न्यूरोपैथी के लिए वो मेन है। और साथ में हमारे ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं जो आंखों की बीमारियों के बारे में पता करेंगे, और कार्डियोलॉजिस्ट की जो कंसल्टेशन है वो डॉक्टर साहब यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं। तो हम ये सारा कुछ फ्री में कर रहे हैं। और ये हमारी कड़ी है जिसमें 18वां कैंप है, जिसमें हम गाँव में जाते हैं। ऑलरेडी हमने 6-7 गाँव कवर कर लिए हैं, फिर से और कवर कर रहे हैं। हमें रमन सूरी जी का बहुत सहयोग मिला है। हम इनके बहुत आभारी हैं कि इन्होंने हमें ये मौका दिया है कि यहाँ पे आके हम ये कैंप लगाएं। और मैं अपने जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो ये कैंप फ्री में लगाते हैं, उनका भी मैं बड़ा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा स्टूडेंट विंग का गठन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक की मौजूदगी में आज जम्मू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट विंग का गठन हुआ और रफीक मलिक ने कहा कि ये सभी युवा पार्टी की नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा बने हैं। पार्टी का उद्देश्य जम्मू में संगठन को मजबूत करना, युवाओं की आवाज को बुलंद करना। पार्टी नेताओं ने भरोसा भी जताया कि स्टूडेंट विंग युवाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करेगा और क्षेत्र में संगठन को नई ऊर्जा देगा। आज लोक जनशक्ति पार्टी ने जो यहाँ पे ज्वाइन किया लोगों को, आज स्टूडेंट विंग के लोग ज्वाइन किए और काफ़ी दिन से मेड़ता के स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े। आज बढ़ चढ़ के जो स्टूडेंट ने योगदान दिया लोक जनशक्ति पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी की जो पॉलिसियाँ हैं उन पॉलिसियों को लेके हम चल रहे हैं। जो हमारे चिराग पासवान जी ने हमें जो दिखाई हुई है जम्मू कश्मीर के लिए, उन पॉलिसियों पे हम काम करेंगे और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। लोग इनकी पार्टी को आपने देखा कि दिनों दिन बहुत ग्रोथ कर रही है पार्टी हमारी। तो आज हमें यही है कि लोगों के जो मुद्दे हैं, जो लोगों के स्टूडेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे डेली विजरों के मुद्दे हैं, जहाँ जो गरीबों के लोग मुद्दे हैं, जो बेरोजगार यहाँ पे नौजवान हमारे पढ़े लिखे हैं, उनको कोई सहारा नहीं है, कोई उनको एक भरोसा नहीं है। तो आज लोक जनशक्ति पार्टी पे पूरा भरोसा है। इनके भरोसे को हम बरकरार रखेंगे और दिन रात मेहनत करते रहेंगे, हमें आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी पार्टी का यही, लोक जनशक्ति पार्टी का यही कहना है कि गरीब लोगों की आवाज़ जो उठानी है और जो लोगों को इंसाफ दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। आज सबका हम वेलकम करते हैं, अपनी लीडरशिप की तरफ से सबका वेलकम करते हैं। जो आज बढ़ चढ़ के लोगों ने, आज बच्चों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, इनका सबका स्वागत अपनी सीनियर टीम की तरफ से। तो जम्मू नगर निगम ने गंग्याल क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर से सख्त कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों को ध्वस्त कर दिया। निगम की टीम यहां पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंची और पूर्व में जारी नोटिस के बावजूद तय सीमा के अनुसार निर्माण नहीं हटाया गया है, उस पर कार्रवाई हुई। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और आम लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यहां शहर भर में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। 2 महीने से लगातार जम्मू नगर निगम मुख्तलिफ वार्ड्स में सैनिटेशन और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स कर रहा है। उसी के चलते आज वार्ड 56 और 57 में हमने यहाँ रखा है और इसमें हम पूरे जो स्ट्रीट्स हैं
उनका दौरा करेंगे बाई फुट और देखेंगे जहां इंक्रोचमेंट होगी फुटपाथ को कवर किया हुआ। अखनूर में आज एक गैर सरकारी संस्था द्वारा मुख्य चौक पर यातायात जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक कर दुर्घटनाओं में कमी लाना था। कार्यक्रम के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी गई और इसके अतिरिक्त वाहन की नियमित देखरेख पर भी बल दिया गया। अखनूर के एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। से लेकर अगर देखा जाए मेन कामेश्वर तक यहाँ पे इतना जाम रहता है, 4-4 घंटे जाम में गाड़ी फंसी रहती है। तो इसके लिए आप सबसे मैं पूछती हूँ, आप मीडिया वाले हैं, आप ये बताइए इसमें क्या सिर्फ ट्रैफिक जो है वही एक कसूरवार है? नहीं, इसमें पब्लिक भी है। यहाँ पे इंक्रोचमेंट शॉप वालों ने कर रखी है, फुटपाथ कवर है, रेडी फड़ी जोन नहीं है, हर जगह पे छोटे तबके का दुकानदार, खास करके रेडियो वालों को उठाया जाता है, लेकिन दुकानदारों के ऊपर कौन ड्राइव चलाएगा? इनकी इंक्रोचमेंट कौन खत्म करेगा? रास्ता तो वही है, बीच में डिवाइडर है, वो छोटा रास्ता है। लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा अवेयर रहे, पार्किंग जोन में ही गाड़ी लगाए, इंक्रोच कम करें ताकि गाड़ियों को निकलने का रास्ता जो है वो मिलता रहे। रूल्स भी लोग फॉलो करेंगे, लोगों को पता चलेगा कि ट्रैफिक रूल फॉलो करने उसमें क्या क्या आता है। सीट बेल्ट है, ओवरलोडिंग है, हेलमेट है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे लोग आराम से, कई लोग आराम से बीच में गाड़ी लाके लगा के तो बैठे रहते हैं, सोचते हैं हम बीच में बैठे, इससे कंजेशन। तो ऐसी चीज़ें, अगर ये चीज़ें से लोग बचेंगे, लोग इनको फॉलो करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उधमपुर की खूनाला इलाके में बीती रात चोरों ने एक कार ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताते चले कि यहां अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और वहां रखे हुए करीब 10 ग्राम सोने और 5.5 ग्राम चांदी चुराकर फरार हो गए हैं। सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोली तो घटना का पता चला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पहली बार इस तरह की बड़ी चोरी हुई है, जिससे व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। इधर जब मैं सुबह आया तो मेरे को बंदे ने फ़ोन किया, तो कहते कि आपकी दुकान में चोरी हो गया, तो आप जल्दी जल्दी पहुंचो। मैं जल्दी आ गया इधर, उसी टाइम आगे देखा तो शटर खुला हुआ था, तो अंदर देखा तो शीशा टूटा था, तो अंदर गया तो सामान भी नहीं था। उसमें मेरी सिल्वर कम से कम कोई 5.5 के करीब सिल्वर पड़ा था और 10 ग्राम के करीब गोल्ड भी पड़ा था कि किसी कस्टमर का था, तो वो मैंने सामान बनाने के लिए देना था। उसमें आया तो आगे कुछ भी नहीं था। तो मैं यही अपील करता हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए। साथ में मैंने लोन लेके तो शॉप खोली थी, तो अभी तक 2 साल हुए मेरे को। तो मैं यही सोच रहा हूँ मैं कैसे आगे पैसे दूंगा, कैसे मैं कर्जा ख़त्म करूँगा अपना। तो कितनी मैं तो ख़त्म हो गया हूँ, मेरे पास बचा कुछ नहीं है। पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई थी तो फोटो वगैरह खींच के कार्रवाई करके चले गए हैं। तो अभी देखते हैं कि कह रहे हैं कि सीसीटीवी चेक करेंगे तो चोर को पकड़ेंगे। चोरी हुई है, सारा कोला बड़ी चोरी है साड़ी खूह च। पहले छोटी छोटी चोरियां होंदियां रहिंदियां, एप्लीकेशन वगैरह भी दित्तियां, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं। 1-2 ट्रेस होया, लेकिन ओहदे कोला बाद सारा माहौल ठंडा होई गया। ये सारा कोला बड़ी चोरी है क्योंकि अस साड़ियां गड्डियां शड्डियां बाहर लगियां रौंदियां, अस बाहर कुछ समान छड्डी नहीं सकदे। कि आखन जाके कि अस हूँ लास्ट देखो, हूँ पुलिस अग्गे ऐसा रिक्वेस्ट करना पौंदी है। अस पुलिस अग्गे उधमपुर वाले एसएचओ भी बड़े अच्छे न, पूर्व सिंह होर, अस उनकी सराहना करने कि कोई ना कोई कार्रवाई कर, जल्द से जल्द चोर पकड़े जाए। जसरोटा विधानसभा के विधायक राजीव जसरोटिया ने गांव टोरसी कलियाड़ी में ही महत्वपूर्ण विकास कार्यों की शुरुआत की। विधायक ने लिंक रोड और कलवट बनाने का काम शुरू करवाया, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में सुविधा होगी और इस परियोजना पर कुल 63 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस कार्य की शुरुआत पर खुशी जताई और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और विधायक राजीव जसरोटिया का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क और कलवट के बनने से कृषि उत्पादों और अन्य वस्तुओं का परिवहन यहां आसान होगा, रोजमर्रा की समस्याओं में काफी कमी आएगी।
और आज जो जिस कलवर्ट का उद्घाटन करने हम आए हैं, लगभग 73 लाख की ये कलवर्ट है। और जितने भी इस पेरिफेरी में जितने भी घर हैं जिनको रास्ता नहीं था, एक उनके लिए एक सुविधा बनाने की कोशिश की है। पिछले दिनों फ्लड आए और आपने देखा हो जो राजबाग टू दनी वाला एरिया है, जो बड़ा वेंटेड कॉजवे है, वो भी डैमेज हुआ था। वो भी 1 करोड़ 40 लाख की लागत से, मैं असेंबली में बिजी होने के कारण हमने उनको कहा कि लोगों का काम शुरू कीजिए, मेरा उद्घाटन मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, उसका भी काम लगा हुआ है। और पीछे मैं खड़ा था, वहाँ भी एक कोई काम है, फ्लड से इरोजन हुई है, मंदिर की प्रोटेक्शन चाहिए, कोई उनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर का डिस्पेंसरी का कोई इशू है। तो आज मेरा बड़े दिनों के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आना हुआ, कल ही हमारा असेंबली का सत्र ख़त्म हुआ है। तो तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और तमाम जो साथी यहाँ आए हैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी इनके इश्यूज़ हैं, जो भी इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी इनकी दुख तकलीफ़ है, वो मेरे सारी चीज़ें मेरे ध्यान में, और एक एक करके प्रायोरिटी वाइज हम उसको टेकअप करेंगे और उसका हल भी करेंगे। मुगल रोड से ही बर्फ हटाने का काम पूरा होने के बाद पीर की गली में ग्रेफ द्वारा औपचारिक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान अधिकारियों ने ये काम पूरा होने की घोषणा की। अधिकारियों के अनुसार यहां मुगल रोड को यातायात के लिए खोलने का अधिकार पुंछ और शोपिया के डिप्टी कमिश्नर के पास है। हालांकि पुंछ के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मौसम और सुरक्षा की स्थिति का रिव्यू करने के बाद इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि अब चूंकि मुगल रोड से बर्फ हटाई जा चुकी है, लिहाजा इसे जल्द से जल्द यातायात के लिए खोल दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल बीआरओ ने मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। जब से मुगल रोड बनी है, जब से यहाँ पे ट्रैफिक चली है मुगल रोड में, तब से लेके 2025 तक की बात मैं करूंगा कि इतनी जल्दी सड़क किसी भी सीजन में जो है वो नहीं खोली गई है। देखा जाए इस बार स्नोफॉल भी काफी हुआ है। मैं ये कहता हूं कि जितनी स्नोफॉल इस बार हुई है, पिछले कई बरसों से नहीं हुई थी। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बीआरओ को, और हमारे जो डीसी साहब हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इनकी कोशिशों की वजह से कल मुगल रोड जो है वो थ्रू हो चुकी है। शुपैया से लेके पीर की गली तक और बफलियात से लेके पीर की गली तक पूरी तरीके से सड़क जो है। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस, मैं यहाँ बस स्टैंड सुरंगकोट में एक एजेंट हूँ। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बीआरओ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कल मुगल रोड को दोनों तरफ से, शुपैया से भी और पुंछ की तरफ से भी, जो पीर गली में जाकर ओपन किया है इस मुगल शाला को। लिहाजा मैं बीआरओ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये मार्च और अप्रैल के महीने में आखिर में जाकर खुलती थी। इससे पहले जब से ये मुगल रोड बनी है तो 3-3, 4-4 महीने ये बंद रहती थी। जब से ये बीआरओ के अंडर में आई तो इन्होंने 20 और 25 दिन के। तो बात करेंगे तारीखी मुगल शाहरा की। तारीखी मुगल शाहरा पहली बार जो है फरवरी के महीने में बीआरओ ने जो है स्नो क्लियरेंस का जो है कल जो है रिबन वहां भी काटा है मुगल शाहरा पर। कल की बात करें, कल तारीखी मुगल शाहरा को स्नो क्लियरेंस का जो हरी झंडी जो है बीआरओ की तरफ से दिखा दी गई है। वहीं पे मैं तफसीलन आपको बताता चलूं कि तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक की रामदो रफ्त के लिए अभी बहाल नहीं किया गया है। जिस तरीके से कल बीआरओ ने बताया क्लियरेंस जरूर दी है, स्नो क्लियरेंस पूरी तरीके से कर लिया गया है, लेकिन अभी जो है आज या कल डिप्टी कमिश्नर पुंछ की वहां विजिट होगी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इस शाहरा पर विजिट करेंगे कि देखेंगे कि विजिबिलिटी कैसी है, रोड ट्रैफिक के लिए गाड़ियां चलने के लिए है या नहीं। तो इसमें हमारी ट्रैफिक एसएसपी जम्मू और डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक। चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।